अच्छा जी, सवाल ये है कि अगर एक जगह का अदालत में केस चल रहा है और उस पर स्टे हुआ है, तो क्या ऐसी जगह जो है वो ख़रीदनी चाहिए? देखिए भाई, बात ये है कि सबसे पहले आप स्टे को समझें कि स्टे क्या होता है। यानी जब किसी जगह पर स्टे होता है, तो अगर वहाँ पर कोई तामीरात हो रही हैं, तो तामीरात को रोक दिया जाता है। अगर वहाँ पर कोई फसल काश्त की जा रही है, तो काश्तकारी के अमल को रोक दिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि आप मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि एक जगह जो है वो आपने ख़रीदी, उसकी रजिस्ट्री हो गई, लेकिन इंतकाल नहीं हुआ। तो उस बंदे ने जो जिसने पहले आपको बेची थी, उसने किसी और बंदे को दोबारा उसकी फ़र्द निकलवा कर रजिस्ट्री इंतकाल करवा दिया है या डायरेक्ट इंतकाल करवा दिया है। तो अब वो बंदा जो तीसरा बंदा है, पहला मालिक ले लें, दूसरा जिसने पहले ख़रीदी, तीसरा इसको बाद में जो है रजिस्ट्री इंतकाल करके उसी जगह का दिया गया। तीसरा बंदा जो है उस जगह पर कब्ज़ा करना चाह रहा है। तो जो पहला बंदा है वो अगर तो उसको फ़र्द के दौरान रजिस्ट्री के अमल के दौरान पता चल जाए, या भी रजिस्ट्री हुई हो और इंतकाल ना हुआ हो और उसे इल्म हो जाए, तो वो फौरी तौर पर अदालत की तरफ से रुजू करके स्टे करवाएगा। और स्टे का अंदराज वो पटवार खाने में भी करवा दे और रजिस्ट्री ब्रांच में भी जाके करवा दे, ताकि मज़ीद जो आगे इस रजिस्ट्री पर इंतकाल का प्रोसेस है वो ना हो। अच्छा, अब इसमें आते हैं कि ये जगह जो है वो ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। देखें, जब एक ही जगह जो है उसकी दो रजिस्ट्रियाँ हों, एक बंदे की रजिस्ट्री जो है वो बिलफ़र्ज़ आप समझें कि वो जनवरी में हुई है, लेकिन उसका इंतकाल नहीं हुआ और उसने फरवरी में फिर जो है मिलीभगत से फ़र्द निकलवा कर वही जगह जो है, वही प्लाट दोबारा सेल करना चाहा है, तो जो रजिस्ट्री पहले हुई है वो ज़्यादा कारआमद होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर मामला अदालत में चल रहा है, पहले से एक बंदे ने एक जगह ख़रीदी है, पैसे अदा कर दिए हैं, लेकिन जो बंदा ख़रीदार है उसको मालिक जिसके नाम अभी वो जगह रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा, ख़रीदार अदालत चला गया कि मैंने इसे पैसे अदा करके दे दिए हैं, तो ये मुझे रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा। तो अब ज़ाहिर बात है, अदालत में एक टाइम लगेगा, केस चलेगा। तो इस दौरान अगर कोई दूसरा बंदा जो है वो जगह ख़रीद लेता है, रजिस्ट्री भी करवा लेता है, इंतकाल भी करवा लेता है, तो अदालत के नज़दीक जिसने पहले रजिस्ट्री करवाई हुई है उसकी रजिस्ट्री जो है वो ज़्यादा कारआमद है। इसलिए जिस जगह का केस जो है वो अदालत में चल रहा हो, या जिस पर पहले से बयाना हो चुका हो, या जिससे पहले से रजिस्ट्री हो चुकी हो, तो इस तरह की जगह जो है वो आपको नहीं ख़रीदनी चाहिए। या पहले से रजिस्ट्री इंतकाल हुई है, इंतकाल पर अमल दरामद रह गया है और वो फिर से फ़र्द निकाल कर आपको बेचना चाह रहा है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है आपने हरगिज़ जो है वो नहीं ख़रीदनी। और अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो अदालत कहती है जिस बंदे ने पहले स्टाम्प किया या पहले रजिस्ट्री करवाई है वो बंदा ठीक है, और आपने ये जो स्टे के दरमियान या अदालत में केस चलने के दौरान इस जगह को ख़रीदा है, तो आपने ये अमल गलत किया है। इसमें अदालत जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है। आपको पहले चीज़ें चेक करनी चाहिए थी और इस तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो नहीं ख़रीदनी चाहिए थी। अच्छा, इसमें अब आप ये भी समझ लें कि जब तक जो है वो स्टे अब जिस जगह का केस जो है वो चल रहा है, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक जगह से फ़ैसला जो है वो जो सेल करने वाला है उसके हक़ में आ जाता है। तो वो कहता है देखिए जी, फैसला मेरे हक़ में आ गया है, तो आप लाएँ पैसे खरीदें, रजिस्ट्री इंतकाल करवाएँ, मामला क्लियर हो जाए, फिर ना कहीं स्टे लग जाए। तो आपने हरगिज़ जल्दबाजी नहीं करनी। आपने 1 माह तक वेट करना है। हो सकता है कि हाई कोर्ट से उसके हक़ में फ़ैसला आया, आगे मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो 1 माह तक जो है वो अपील का टाइम होता है। अगर तो वो बंदा जिसका उसके साथ झगड़ा चल रहा है वो अपील कर देता है, तो आप हरगिज़ वो जगह ना ख़रीदें। 1 माह से कुछ दिन ऊपर हो जाए और अपील भी ना हो, दोबारा केस भी ना चले, स्टे भी ना हो, तमाम चीज़ें उसकी क्लियर हों, ठीक है जी, और वो बंदा उसके हक़ में फ़ैसले भी आ चुके हों, सुप्रीम कोर्ट तक उसके हक़ में बेहतर के फ़ैसले आ चुके हों, ताकि अपील की कोई भी गुंजाइश बाकी ना रहे, तो आप फिर जो है वो जगह ख़रीदें। और अगर अपील का टाइम अभी बाकी है तो आपको वो जगह जो है वो नहीं ख़रीदनी चाहिए। लिहाजा मेरा मशवरा यही है, बेहतर यही है कि अगर स्टे है, अदालत में केस चल रहा है, कोई झगड़ा है, कोई तनाज़ा है, तो आप पैसे देकर जो है वो टेंशन मत ख़रीदें, पैसे देकर अदालती केस मत ख़रीदें, पैसे देकर दुश्मनियाँ मत ख़रीदें। सब्र करें, उसे कहें कि पहले अदालत से हर तरीके से क्लियर होकर आओ। जब तमाम मामला तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे तो फिर जगह ख़रीदेंगे, वगरना जो है आप इस तरह की जगह ना ख़रीदें। आपका माली नुकसान भी होगा और माशरे में आपकी इज़्ज़त भी ख़राब होगी कि ये बंदा झगड़े वाली जो है वो ज़मीन ख़रीदता है जिस पर पहले ही कोई जो है वो अदालत में केस चल रहा होता है।